Good morning students. Today in this video we will discuss about flower. इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने फ्लावर के बारे में डिस्कस किया था। आप इस डायग्राम में देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको पेडुंसल दिखाई दे रहा है। व्हाट इज पेडुंसल? पेडुंसल इज द स्टाक ऑफ ए फ्लावर। स्टाक फ्लावर का स्टाक होता है। रिसेप्टिकल द सेकेंड जो आपको दिख रहा है नीचे से, रिसेप्टिकल। व्हाट इज रिसेप्टिकल? The part of a flower stalk where the parts of the flower are attached. फ्लावर का वह पार्ट जहाँ से फ्लावर स्टाक, जहाँ से फ्लावर अटैच्ड होता है। सेपल्स द आउटर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ये जो सेपल्स होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये हमें मोस्टली ग्रीन होता है। थर्ड नंबर में आपको जो सेपल्स दिख रहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाद में पेटल्स आपको जो दिख रहे हैं ये मोस्टली कलरफुल होते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, ये देखिए, इसमें रेड कलर के पेटल्स आपको दिख रहे हैं, ये जो फ्लावर दिख रहे हैं आपको, और ग्रीन कलर के ये जो थे सेपल्स थे। तो पेटल्स क्या है? द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर दैट आर ऑफन कॉन्स्पिशियली कलर्ड। ये जो हमें मोस्टली कलर्ड होते हैं और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, ताकि पोलिनेशन की क्रिया सही ढंग से हो। उसके बाद में देखें स्टेमन्स। स्टेमन क्या होते हैं? स्टेमन्स द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ईच कंसिस्ट्स ऑफ एन एंथर हेल्ड अप ऑन ए फिलामेंट। मेल पार्ट्स होता है, मेल ऑर्गन्स होते हैं। एंथर, इसमें भी देखिए आप, दिख रहा है एंथर, येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इनके स्टेमन्स जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। एंथर क्या करता है? प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल्स, यानी पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन का कार्य करता है। स्टिग्मा क्या करता है? आप इस डायग्राम में देखिए, एंथर, उसके बाद में स्टिग्मा दिखाई दे रहा है आपको। स्टिग्मा का क्या काम है? द टॉप ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच कलेक्ट्स पोलन्स, यानी सबसे ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ये स्टिग्मा, इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आकर गिरते हैं, जिससे पोलिनेशन की क्रिया होती है। यानी सबसे ओवरी का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। गाइनोशियम के 3 भाग होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला, पतली जो स्ट्रक्चर है ये स्टाइल होती है, और सब जो फुली हुई स्ट्रक्चर है ये ओवरी होती है। ये इस डायग्राम में आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन्स के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे, जिसमें एंथर है, फिलामेंट है और कनेक्टिव है। एंथर और फिलामेंट को जो जोड़ता है वो कनेक्टिव कहलाता है। एंथर का जब टीएस काटा जाता है तो उसमें पोलन शेक दिखाई दे रहे हैं आपको 4। इन पोलन शेक के अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, और ये पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स के पैरों पर चिपक जाते हैं, और जब इंसेक्ट पेटल्स पर रस चूसने के लिए आते हैं तब वो वहाँ पे चिपक जाते, स्टिग्मा पर चिपक जाते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। उसके बाद में ओवरी गाइनोशियम का एक पार्ट होता है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये देखिए डायग्राम के अंदर ये ओव्यूल्स है यहाँ पे। इन ओव्यूल विथ एम्ब्रियोसेक के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन की क्रिया करके एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके ये कलरफुल पेटल्स दिखाई दे रही है आपको, और ग्रीन कलर के सेपल्स होती है। इसके बाद में जो ओवरी है वो 3 टाइप की होती है, जो आप इस डायग्राम में देखिए। हाइपोगाइनस ओवरी, पेरिगाइनस ओवरी 2 तरह से होती है, और फ्लावर 3 तरह के होते हैं।
सुपीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी एग्जाम्पल लिली, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स आर अटैच्ड बिलो द ओवरी। सुपीरियर ओवरी का मतलब जिसमें ओवरी सबसे ऊपर हो और सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स तीनों उसके नीचे से निकले हुए हो। तो इस तरह की ओवरी को सुपीरियर। फ्लावर में ओवरी के अकॉर्डिंग उसको दो तरह से बांटा गया है। ओवरी को दो तरह से बांटा गया, सुपीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी। इन सुपीरियर ओवरी सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स आर अटैच्ड बिलो द ओवरी एंड inferior ovary sepals, petals, stamens attached near the top of the ovary। superior ovary का मतलब जिसमें ओवरी सबसे ऊपर हो और फ्लावर के जो तीन पार्ट्स है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, ये तीनों ओवरी के नीचे लगे हुए हों। inferior ovary का मतलब जिसमें ओवरी सबसे नीचे हो और फ्लावर के जो तीनों भाग है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, तीनों ओवरी के ऊपर लगे होते। इस तरह से ओवरी क्या हो जाएगी, इंफीरियर, नीचे की ओर। तो इस ओवरी के अकॉर्डिंग फ्लावर को तीन भागों में बांटा गया है, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर एंड एपिगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी सबसे ऊपर होती है, ओवरी इसमें सुपीरियर होती है और बाकी के जो तीनों पार्ट्स है, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स, ये तीनों नीचे की ओर लगे रहते हैं, तो सुपीरियर ओवरी होती है। इस तरह का एग्जाम्पल सिट्रस में पाया जाता है। सेकेंड है पेरिगाइनस फ्लावर। पेरी मतलब परिधि। इसमें आपको दिख रहा है डायग्राम में ओवरी है, पुष्पासन के अंदर धंस गई है, यानी आपको दिख रहा है इसके किनारों पर सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन लगे हुए हैं और ओवरी प्याले के भीतर मध्य में दिख रही है, लेकिन ये पुष्पासन से जुड़ी हुई नहीं होती। ऐसी स्थिति में जो ओवरी को हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर कहा जाता है। ना तो ओवरी बीच में होती है, ऊपर होती है, ना ओवरी नीचे होती है। इस तरह की ओवरी पी में पाई जाती है, मटर के अंदर पाई जाती है। तीसरे टाइप की जो फ्लावर है वो है एपिगाइनस टाइप का फ्लावर। इस तरह का जो फ्लावर होता है इसमें ओवरी इंफीरियर होती है और बाकी के जो तीनों पार्ट्स है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, तीनों ओवरी के ऊपर लगे रहते हैं। इस तरह की ओवरी इंफीरियर कहलाती है और जो फ्लावर है वो एपिगाइनस टाइप जायंगोपरिक ऊपरी जाएंगी कहलाता है। इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो सूरजमुखी में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ओवरी के फ्लावर को तीन भागों में बांटा गया है। इसके अलावा इसमें एक और जो कैरेक्टर है वो है इसमें पाए जाने वाले पेटल्स पर। कुछ जो प्लांट्स होते हैं, कुछ फ्लावर होते हैं, उनके अंदर तीन, किसी में चार, किसी में पांच, इस तरह के उनके अंदर बाह्य दल व दल पुंजों का यानी सेपल्स और पेटल्स का चक्र पाया जाता है। तो जिनके अंदर तीन बाह्य दल और दल यानी सेपल्स और पेटल्स पाए जाए उनको ट्राइमेरस कहा जाता है, तृतीय या त्रिभागी। जब पुष्प फ्लावर के प्रत्येक चक्र में बाह्य दल व दलपुंज में सदस्य की संख्या कितनी हो, 3 हो। ऐसा मोस्टली किन में पाया जाता है, मोनोकोट प्लांट्स में। टेट्रामेरस और पेंटामेरस, जिसमें सेपल्स और पेटल्स की संख्या 4 हो, उनको टेट्रामेरस कहा जाता है। जैसे सरसों, ब्रेसिका में टेट्रामेरस कंडीशन पाई जाती है। पेंटामेरस पंचतई, जिसमें फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स की संख्या 5 पाई जाती है। इस तरह के मोस्टली डाइकोटिलिडन्स फ्लावर है, उनके अंदर पेंटामेरस टाइप की कंडीशन पाई जाती है। तो इस तरह से जो फ्लावर है उसकी अलग अलग टाइप के विशेषताएं पाई जाती है। एक उसमें पाई जाने वाली एक होती है फ्लावर में सहपत्र। पुष्प के जो आधारीय भाग है उस पर एक
रूपांतरित छोटी पत्ती पाई जाती, पत्तीनुमा संरचना पाई जाती, उसको कहते हैं ब्रैक्ट। यदि किसी फ्लावर में ब्रैक्ट पाई जाती है तो उस फ्लावर को ब्रैक्टिएट कहते हैं, और जिस फ्लावर में ये ब्रैक्ट नहीं पाई जाती उसको एब्रैक्टिएट कहा जाता है, इब्रैक्टिएट कहा जाता है। कुछ फ्लावर है उनके अंदर व्रंत पाया जाता है और कुछ फ्लावर के अंदर व्रंत नहीं पाया जाता। जिन फ्लावर के अंदर व्रंत पाया जाता है उसको पेडिसिलेट कहा जाता है, जैसे हिबिस्कस रोजा। और कुछ फ्लावर जिनमें व्रंत नहीं पाया जाता उसको सेसाइल कहा जाता है, जैसा एडाटोडा में। तो और इससे पहले वाले वीडियो मैंने इनकम्प्लीट और कंप्लीट दोनों बताया था। कंप्लीट में जिसमें फ्लावर में चारों भाग पाए जाते हो, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और एंड्रोसियम, चारों भाग पाए जाए उसको कंप्लीट। और इन चारों में से भी एक भाग नहीं हो, एक भी ऑर्गन नहीं हो, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और एंड्रोसियम यानी ओवरी, तो उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट। इस तरह का जो फ्लावर होता है वो इनकम्प्लीट कहलाता है। इसके अलावा बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, इस बात पर भी हमने चर्चा करी थी। बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट एक ही है ये, जब फ्लावर में एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों उपस्थित हो। तो इस तरह का जो फ्लावर है उसको बाइसेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट कहा जाता है। और यूनिसेक्सुअल, जिसमें फ्लावर में एंड्रोसियम और गायनोसियम में से दोनों में से एक हो, तो इस तरह का जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। एक होता है न्यूटर, जब फ्लावर में एंड्रोसियम और गायनोसियम नॉन फंक्शनल हो या अनुपस्थित हो, इस तरह के फ्लावर को न्यूटर कहा जाता है, नपुंसक। इसका एग्जाम्पल सूरजमुखी के रे फ्लोरेट्स में पाया जाता है। सो आई होप you understood and like this video. You listen this video carefully in corona time. Be safe, use mask, use sanitizer. Take care. Bye bye.